वारदातों को अंजाम दे चुका था। 7 महीने से एसटीएफ और गोरखपुर क्राइम ब्रांच को तलाश थी विनोद उपाध्याय की। यूपी के माफियाओं की टॉप 10 लिस्ट में शामिल था विनोद उपाध्याय। विनोद अयोध्या जिले के पुरवा का रहने वाला था, जो कि अब मुठभेड़ में ढेर हो गया है। तो बता दें कि गोरखपुर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था विनोद उपाध्याय के ऊपर, और अब पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें विनोद उपाध्याय ढेर हुआ, एनकाउंटर में मारा गया। इसके साथ ही बता दें कि 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था विनोद के ऊपर। 35 से ज्यादा केस दर्ज थे। यूपी में बड़े गैंगस्टरों में विनोद का नाम शुमार था। गोरख तलाश थी विनोद की। यूपी पुलिस का प्रहार, बदमाशों का संहार, 1 लाख का इनामी, एनकाउंटर में हुआ ढेर। एटीएम लूट का गैंग, बदमाश को लगी गोली, सिपाही पर जानलेवा हमला, मुठभेड़ के बाद आरोपी अरेस्ट, पशु तस्करों पर शिकंजा, इनामी बदमाशों की गिरफ्तारी। यूपी पुलिस बदमाशों पर काल बनकर टूट रही है और आए दिन उनका खात्मा कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस और एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ काउंटर में ढेर कर दिया है। एसटीएफ को मुखबिर से सुल्तानपुर में 1 लाख के इनामी विनोद उपाध्याय के होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद एसटीएफ हरकत में आई और घेराबंदी करके उसे घेर लिया। विनोद ने एसटीएफ का घेरा तोड़ते हुए भागने की कोशिश की। पुलिस टीम पर कई राउंड फायरिंग की। जवाब में एसटीएफ ने भी फायर किए। इसमें विनोद को गोली लग गई। एसटीएफ उसे अस्पताल लेकर आई। वहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। 1 लाख का इनामी था विनोद। करीब 7 महीने से पुलिस तलाश कर रही थी। टॉप 10 माफिया में शामिल था विनोद। विनोद का मुख्य काम रंगदारी ठेकेदारी था। 24 मई 2023 को गोरखपुर में दर्ज हुआ केस। 41 साल की उम्र में 39 मुकदमे थे दर्ज। नेपाल के बदमाश की हत्या करके चर्चा में आया था, जिसमें उसे गोली लग गई, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। विनोद के पास से एसटीएफ ने चाइनीज पिस्टल, स्ट्रेन गन, जिंदा कारतूस और स्विफ्ट कार बरामद की। योगी सरकार ने 68 वांटेड माफियाओं की लिस्ट जारी की थी। उसमें टॉप 10 में विनोद उपाध्याय का नाम भी था। विनोद का मुख्य काम रंगदारी ठेकेदारी था। उधर मथुरा में शेरगढ़ थाना इलाके में पुलिस की एटीएस लूटने वाली गैंग से मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ, जिसकी पहचान सहबाज के रूप में हुई। सहबाज पलवल का रहने वाला है, जो अपने साथियों के साथ मिलकर यूपी ही नहीं बल्कि पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा समेत कई राज्यों में ऐसी वारदातों को अंजाम दे चुका है। पुलिस ने घायल बदमाश के पास से 1 लाख रुपए, तमंचा, कारतूस और एक कार बरामद की है। पीलीभीत के कोतवाली इलाके में दर्ज अपहरण के मामले में पुलिस आरोपी के घर दबिश दे सिपाही को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी लगते ही बरेली जोन एडीजी आईजी ने अस्पताल पहुंचकर सिपाही का हाल जाना। वहीं पुलिस ने मुठभेड़ के बाद अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी है। बाकी जो एक्यूज है और पुलिस पूरनपुर पुलिस हमारी यहाँ पहुंची, तो एक्यूज जो है उसने भागने की कोशिश करी और पुलिस पार्टी ने उसको जो है पकड़ा, उसमें मुठभेड़ में पकड़ा है और आगे की अभी इसमें कार्रवाई हमारे द्वारा प्रचलित है। कुशीनगर में भी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। यहाँ हाटा इलाके में पुलिस की पशु तस्करों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 आरोपियों को गोली लगी, जिनकी पहचान जफरुद्दीन, वाहिद रजा और मुस्तफा के रूप में हुई। जफरुद्दीन पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था, जबकि वाहिद रजा और मुस्तफा पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस ने इनके पास से 3 तमंचे, कारतूस और एक पिकअप बरामद की है। यूपी में अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार की 0 टॉलरेंस नीति जारी है, लिहाजा पुलिस की मुस्तैदी अपराधियों पर कहर बनकर टूट रही है। संदेश साफ है, यूपी में अपराधियों का सफाया तय है। टीम न्यूज स्टे। चलिए सीधा रुख करेंगे लखनऊ का, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल्याण